हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई और कमाल की अपडेट के साथ स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की कमाल की अपडेट सुनकर के समझ करके आप और भी खुश होने वाले हैं। अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं सत्र 2021-22 में, तो स्कॉलरशिप आपका वेट कर रही है। जी हाँ, क्या करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप पाने के लिए कौन कौन से बच्चों को मिलेगा, साथ ही फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के लिए, स्कीम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी है, अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है स्कॉलरशिप की, वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और एनपीएस पोर्टल पर भी चल रही है। तो आप इनमें ज़रूर अप्लाई कीजिए और स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं NMMSS यानी कि NMMSS से जो स्कॉलरशिप है वो उसका जो शेड्यूल है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट यानी कि पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कि है क्या। द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि NMMSS एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 is meant to identify the nurture talent. The examination is conducted by Directorate of Education GNCT दिल्ली every year। यानी कि प्रत्येक साल दिल्ली गवर्नमेंट इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एक छोटा सा एग्ज़ाम आपको देना होगा और इस एग्ज़ाम के बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल कंडक्ट NMMS एग्जामिनेशन ऑन 30 जनवरी संडे। 30 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम होगा और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट आपको जो नोटिफिकेशन है वो देता रहेगा। साथ ही हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 8 इन गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, लोकल बडी स्कूल इन GNCT ऑफ दिल्ली। यानी कि सबसे जो पहला क्राइटेरिया है कि वो बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा हो वो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो आप, एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, या लोकल बॉडी के कोई भी जो भी दिल्ली के स्कूल हैं आप उनमें अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्राइटेरिया है आपके लिए, द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन क्लास 7 फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और 7th क्लास यानी कि पिछले क्लास में आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। कोरोना काल में मार्क्स तो पूरे ही मिले हैं तो मार्क्स का तो यहाँ पर कोई भी पंगा नहीं होगा। 50% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरीज इन सेशन 2020-21 यानी कि पिछले सेशन में आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी कि SC ST साथ में PH कैटेगरी से हैं तो आपका 50% मार्क्स में काम चल जाएगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पर 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ ही द फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा आपके फैमिली की इनकम नहीं होनी चाहिए साल की। एक साल में कम से कम आपके 1.5 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। साथ ही एंड दे विल प्रोवाइडेड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एरिया तहसीलदार, तो आपके पास तहसीलदार का एक इनकम सर्टिफिकेट उससे प्रूफ होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर रिजर्वेशन का भी कुछ क्राइटेरिया रखा है कि किन किन बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न, द पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम विल बी फॉलोड। जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका वो किस पैटर्न में होगा, 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा।
पहला पेपर होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट, जिसमें कि आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल होंगे, MCQ टाइप के होंगे, तो आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। 90 सवाल होंगे, 90 ही नंबर होंगे और 90 ही मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और 90 मिनट में आपको 90 मार्क्स लाने हैं। साथ ही सेकेंड पेपर है पेपर 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SAT, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे और 90 ही नंबर होंगे और 90 ही मिनट में आपको ये करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अगर आपका कोई सवाल गलत होता है तो इसके लिए आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC ST PS कैटेगरीज 32 यानी कि 32% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी है, यानी कि 90 में से आपके मात्र 32% मार्क्स ही होने चाहिए और 40% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपके 40% मार्क्स आने कंपलसरी है। Selected student on merit as per state quota will be recommended for scholarship of MHRD। तो MHRD के थ्रू आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा और जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना होगा। द स्कूल HOS विल बी रजिस्टर ऑन स्टूडेंट ऑन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वेबसाइट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपने क्लास टीचर से संपर्क करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करना है और आपको ये बोलना है कि मेरे 55% या 50% मार्क्स हैं, मुझे ये फॉर्म फिल करना है, मुझे सारी क्राइटेरिया मेरे पास है। तो आप ये फॉर्म भरें अपने क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर के थ्रू, स्कूल करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको ID वगैरह चाहिए होगी तो स्कूल अपने आप करेगा वो काम। स्कूल कैन रजिस्टर देयर एलिजिबल एनरोल्ड 15 नवंबर टू 30 नवंबर। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में स्कूल ये आपके फॉर्म फिल करेगा, यानी कि ऑनलाइन ही चलेगा। और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंस ब्रांच विल जनरेट रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड अलॉट सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन बाय 3 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर से पहले आपको रोल नंबर मिल जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर। साथ ही आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल विल टेक प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, यहाँ पे स्कूल जो है वो प्रिंट आउट निकालेगा और उसकी 2 कॉपी ऑफ स्टूडेंट ऑन 29 दिसंबर, यानी कि 29 दिसंबर तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड स्कूल दे देगा और उसके बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर कोविड गाइडलाइन भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इन्हें भी फॉलो कर लीजिए। तो आई होप आप इसके लिए पूरी तरह से पात्र होंगे, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे। साथ ही आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और NSP पोर्टल पर भी अपना स्कॉलरशिप ज़रूर ले लीजिए। किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी जानकारी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने सभी दूसरे ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ ले सकें। और हाँ, आपने तो ये फॉर्म फिल करना ही करना है। मार्क्स आए ना आए, नंबर आए ना आए, वो मैटर कम करेगा, बट आपको टेस्ट देना ही देना है। तो चलिए नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।